मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। मंच पे पिछले 3 दिनों बहुत ज़्यादा रहा। मैं चाह रहा था कि जितने भी लेक्चर्स रहे उनसे कुछ सीख के जाऊं, और कई नई बातें, कई नए लोगों से मिलने का अवसर हुआ। लेकिन कुछ बात मैं रखना चाहूँगा जिससे कि हम सब होपफुली कुछ प्रेरणा लें। आप सब देख रहे हैं आर्य समाज गांधीधाम को। कल परसों मैंने बात करी थी कि एक मॉडल आर्य समाज है। जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी परिवार जुड़े हुए हैं, सब अपने तन मन धन से इसमें जुटे हुए हैं। लेकिन किसी भी संस्था को चलाने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक होती है वैल्यूज़, हमारा मूल्य क्या है। हमारे पास वैल्यूज़ की कोई कमी नहीं है। हमारे पास वेदों की नॉलेज है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन हम सब स्वाध्यायशील बने ताकि जो हमारे पास नॉलेज है वो हम खुद समझें और हम आगे अगली पीढ़ियों को दें। दूसरा होता है प्रोसेस। यहाँ सबसे ज़्यादा जो है आर्य समाज गांधीधाम शाइन करती है। हर कार्य आप देखिए, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो मंडप का आयोजन हो, कुछ लास्ट मिनट चैलेंज आ जाता है, वो सब चीज़ प्रोसेस से होती है। तो ये आप सीखिए। जैसे आचार्य जी ने बहुत ही अच्छा कहा कि गांधीधाम के आर्य समाज और टीम सिर्फ गांधीधाम के लिए नहीं है, ये एक पूरे विश्व के कहीं भी आर्य समाज कोई कार्य करना चाहे, यहाँ के प्रोसेस आप देखिएगा। आचार्य जी के कार्यों में इनकी पूरी टीम करें, हर चीज़ की एक चेकलिस्ट होती है। तो ये चीज़ें हैं, एक रिपीटेबल प्रोसेस हो ताकि हम सब इन कार्यों को अच्छी तरह पूर्ण करें। और जो सबसे लास्ट चीज़ आती है वो आती है रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज होते हैं हमारे जो कार्यकर्ता हैं, लेकिन ये सब कार्य होता है सब धन से। और अगर हम ही नहीं इसमें कोई आहुति देंगे, हम कहेंगे कि कोई बड़ा आएगा, कोई देगा, लेकिन मेरी आप सबसे एक निवेदन है, चाहे वो बड़ी अमाउंट हो चाहे वो छोटी अमाउंट हो, 1 रुपया और 1 लाख आप जिस मन से देंगे वो हर संस्था के लिए उतना ही मूल्य है जितनी कोई बड़ी अमाउंट हो। तो सब एक संकल्प लें कि जो संस्था कार्य कर रही है उसके साथ जुड़ें और तन मन धन से उसको सपोर्ट करें। और मैं भी इसी स्पिरिट को और इसी कमिटमेंट को आर्य पत्नी सभा अमेरिका की ओर से इसको जब तक मैं उस पद पे हूँ और आगे भी हूँ, आर्य समाज गांधीधाम के साथ तन मन धन लगा रहूँगा। आर्य पत्नी सभा रिसोर्सेज आपके साथ हैं। और बस 2 बातें करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सबसे पहले मैं पिताजी की ओर से, पूरे परिवार की ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करता हूँ। आपने हमें बहुत ही स्नेह, बहुत ही सम्मान दिया। इसमें पिताजी की इच्छा थी, आचार्य जी की इच्छा थी कि हम यहाँ सब उपस्थित रहे। परम पिता परमात्मा की कृपा रही कि हम इसको एक रियलिटी करें के रूप में लेके आए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अंत में मैं 3-4 व्यक्तियों को, मैं सबके नाम तो नहीं मुझे याद हैं, लेकिन आचार्य जी आप आए, आदरणीय मोहन जी, गुरुदत्त जी और दीपक जी, प्लीज़ आप थोड़ा सामने आए। मैं पूरा प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, लेकिन ये जो एक इलीट आर्य समाज की टीम है, और इलीट इसलिए नहीं कि इनका पद है, कि ये तन धन से पूरे कार्य की पूरी टीम के ये आपके होस्ट रहे। और इनके साथ पूरी डीएवी की टीम,
अगेन मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ, मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने जो, चाहे वो एयरपोर्ट पे ट्रेन से सुबह 4:30 किसी को लेना और सारे प्रोग्राम को वो चलना, ये आपकी पूरी होस्ट टीम है, इनका आप सम्मान किए जोरदार करतल ध्वनि से। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद जी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सबका, आर्य समाज गांधीधाम का पूरे कार्यकर्ता टीम, लीडरशिप, वॉलंटियर्स, मेंबर्स, आप सबका आभार व्यक्त करूंगा। ये शायद मेरी 5वीं और 6वीं विजिट गांधीधाम में है और पिताजी जैसे आचार्य जी बता रहे थे कुछ 98-99 से गांधीधाम से जुड़े हुए हैं और मुझे भी ऐसा ही कुछ महसूस होता है जब भी मैं आता हूँ, परिवार के साथ आता हूँ, अकेला आता हूँ या पिताजी के साथ हूँ, कि ये भी एक मेरा घर है। और वो सिर्फ इसलिए कि आप सबका स्नेह, आप सब इतना सम्मान, इतना प्रेम करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं इस मंच पे आपने मुझे समय दिया। मैं आज एज अ फैमिली मेंबर यहाँ खड़ा हूँ। मैं चाहूँगा कि आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका के पूर्व प्रधान और अभी जो महामंत्री हैं, मेरे बड़े भ्राता जी श्री विश्वत आर्य जी, ऑफिशियली आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका को यहाँ रिप्रेजेंट करें। ठीक है, हमारा पद है, लेकिन मैं आज एज ए फैमिली मेंबर, पिताजी के बेटे के रूप में यहाँ, तो वैसे आप सबको मैं बधाई देता हूँ। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूँगा कि जब भी मैं गांधीधाम आता हूँ, एक मॉडल ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देती है। जब भी बात होती है किसी प्रोसेस की, आर्य समाज गांधीधाम पहला आर्य समाज वर्ल्ड में है जो कि ISO 2001 सर्टिफाइड था। इसीलिए ये सारे कार्य, इतने भव्य भवन, और आज आप देखिए इस रथ के माध्यम पे नए नए प्रोजेक्ट्स से प्रेरणा हम सबको मिलती है, जो कि हम ग्लोबल जब कहते हैं क्विंट विश्ववारियम, ये एक एग्जाम्पल है कि हम कहीं भी, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप में, ऐसे ऐसे कहीं हर कॉन्टिनेंट पे एक, कम से कम 1, 2, 10 रथ भी हो जाए तो हमारी वो जो घर घर पहुंचने की बात है वो पहुंचेगी। तो ऐसे ही सम्मेलनों में हम आइडियाज एक्सचेंज करें, अपनी जो वैल्यू सिस्टम है उसको रिन्यू करें और प्रेरणा लें कि कहाँ कार्य हो रहा है और जहाँ जहाँ अपनी आहुति सहयोग दें, उसमें यहाँ से एक संकल्प लेके जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।